तो यार चंद्रगिरी हिल्स को विज़िट करने के बाद हम थोड़ा थक गए। तो वैसे भी मेरे जो मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा था अपने व्लॉग, तो मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी। तो हम अपने होटल वापस आ गए और लगभग वहाँ थोड़ा रेस्ट करने के बाद लगभग 3:30 बजे दोपहर को हम काठमांडू दरबार स्क्वायर के निकले एक टैक्सी लेके। लेकिन दोस्तों टैक्सी लेते समय मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आपको व्लॉग के अंत में मैं बताऊँगा। हम जैसे ही काठमांडू दरबार स्क्वायर पहुँचे, यहाँ 4 कंट्रीज़ के लिए टिकट लगभग 200 नेपाली रुपये के अप्रॉक्सीमेटली था। और अगर हम बात करेंगे काठमांडू दरबार स्क्वायर की, तो जैसा आप देख रहे हैं ये नेपाल का एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। अगर हम बात करेंगे यह विश्व की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो सबसे पहले हम गए तो ये अगर आप देखेंगे काठमांडू दरबार स्क्वायर को, तो उन 3 दरबार्स में आता है जो कि नेपाल का ओल्ड रॉयल पैलेस जो है उसका फ्रंट है। ये एक प्रकार से आप देख सकते हैं जो कि फॉर्मर काठमांडू किंगडम का पार्ट। तो मैं यहाँ से जब जा रहा था तो मैंने देखा यार कुछ लोग एमसीसी के विरुद्ध, क्योंकि एमसीसी जो है चैलेंज कॉरपोरेशन जो कि अमेरिका की सहायता है, उससे रिलेटेड कोई स्पीच कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया, आप उसको सुन लीजिए। लेकिन शायद ज़्यादा समय तक मेरा यहाँ रहना सही नहीं था क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी और शायद इसी दिन एमसीसी पास हुआ था। तो इस प्रोटेस्ट को थोड़ा देखने के बाद मैं आगे बढ़ गया। इसके अलावा मैंने अशोक विनायक को देखा जो कि मंदिर था। इसके अलावा बहुत से जो टेम्पल है वो देखे। इस चीज़ में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जितने भी स्ट्रक्चर हैं 2015 में जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक चल रहा है, लेकिन नेपाल में 2015 में जब अर्थक्वेक आया था तो उसके बाद से लगातार ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अभी तक ये पूरा नहीं हुआ, जबकि आप देखेंगे कि लगभग 7 साल हो चुके हैं। अब मैंने लोकल लोगों से बात की तो लोकल लोग ये बोल रहे हैं कि अभी सरकार की तरफ से इसका फंड अच्छे से नहीं आ पाया है, तो कभी ये काम रुक जाता है और कभी आगे बढ़ने लग जाता है। एज ए टूरिस्ट मैं ये चाहता हूँ, या फिर कोई भी टूरिस्ट ये चाहता है कि जब वो नेपाल आए, काठमांडू आए, तो नेपाल की जो ऐतिहासिक धरोहर हैं या यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उसको अपनी आंखों से पूरा देखे, ना कि उस पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा हो। तो मैं शायद इस चीज़ से थोड़ा नाराज़ हुआ, लेकिन नेपाल सरकार को इस वर्क करना चाहिए। बाकी एक नंबर इसका दृश्य था, बहुत अच्छा लगा इसको देख। तो हम यहाँ आए तो हमने यहाँ काल भैरव का जो मंदिर है जो कि हनुमान ढोका पर मंदिर है वो हमने उसको देखा, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। इसके अलावा फिर मन कहा कुछ खा लेते हैं, तो यहाँ जब मार्केट में गए तो एक चाट की दुकान थी, वहाँ हमने नाश्ता किया। उसके बाद हम थामेल मार्केट निकल लिए, लेकिन थामेल मार्केट में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। मैंने वहाँ के शायद वहाँ टूरिस्ट भी नहीं थे ज़्यादा। मैंने वहाँ के लोकल दुकानदारों से बात भी की तो उन्होंने बोला कि कोविड की सेकेंड वेव के बाद टूरिस्ट की संख्या काफ़ी कम हो चुकी है। और जैसे शाम होने लगी तो हम होटल की ओर वापस लौट गए और वापस लौटते समय हमने नेपाल की शान, काठमांडू की शान धरहरा को देखा, जो कि मैंने अपने वीडियो में काफ़ी बार कवर भी किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या क्या। तो यार आज का ट्रिप हो गया है। आज जैसे कि मैंने बताया था कि मॉर्निंग में हम लोग चंद्रगिरी हिल्स गए थे और जब तक मैंने आपको बताया था कि कितना उसने चार्ज किया, लेकिन जब मैंने आपको बताया कि चंद्रगिरी हिल्स से हम वापस आए तो हमने सोचा था काठमांडू दरबार स्क्वायर जाते हैं और हम गए भी। लगभग हमने 3:30 बजे का 4 बजे का अप्रॉक्सीमेटली प्लान बनाया और हम काठमांडू दरबार स्क्वायर पे, वहाँ ज़्यादा हम व्लॉग नहीं कर पाए। इन शॉर्ट वन में फ़ोटोज़ लिए और अलग अलग चीज़ों, कंस्ट्रक्शन का मेनली काम भी चल रहा था, रिनोवेशन का काम उसमें चल रहा था। लेकिन शुरू में एक इशू भी हो गया कि हम लोगों ने सबसे पहले एक पटाव जो कैब होती है यहाँ की, आप बात कर सकते हैं इंडिया के जो लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ऊबर मान लीजिए, तो यहाँ पटाव एक ऐप है। तो वहाँ से जब हमने बुकिंग किया तो जो ड्राइवर था कन्फ्यूज़न में था कि कहाँ आना है। पहली बात तो हमने उसको एक्सप्लेन किया कि पाटन दरबार स्क्वायर की तरफ आना है, जो आपका मार्केट है वहाँ उस तरफ आना है।
तो वहाँ फिर भी कन्फ्यूज़न हुई, तो हमने फिर एक अदर कैब प्रेफर की, उन्होंने हमको अप्रोच किया। तो शुरू में उन्होंने हमसे लगभग चार्ज किया वहाँ तक जाने का, काठमांडू दरबार, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली होगा। लगभग उनने हमसे चार्ज किया 500 अप्रोक्सीमेटली, जो कि हमने सोचा ठीक है चलो अगर देख लेते हैं, 500 नेपाली रुपीज़ में। लेकिन जब वो हमको इधर से घुमा के लाए, क्योंकि हम नेपाली रोड्स के बारे में अभी तक ज़्यादा जानते नहीं हैं, ऑब्वियस बात है 1-2 दिन आए हुए हैं, तो वो हमको घुमा के लाए। और जब हम पाटन दरबार स्क्वायर का जो इस साइड है, राइट साइड में हम बात करेंगे, वहाँ ले आए, और उस साइड वहाँ रोड बंद था। तो पता नहीं वो अपने इंटेंशनली लाए थे या पता नहीं, तो वहाँ उन्होंने हमको आके रोक दिया और फिर हमसे बोलने लग गए वो कि आप आगे नहीं आ सकते। मतलब उनने शुरू में हमसे चार्ज करे थे 800, बोलते 800, तो हमने उनको कम कराते कराते 500-500 पे लाए थे। फिर यहाँ आते आते उनने हमसे ये बोला कि आप अब अपन आगे नहीं जा सकते, तो ये बंद है, बाकी सब वन वे है, तो हम क्या करें इसके लिए। तो उनने हमसे बोला कि आप 80 रुपीज़ या कुछ 100 रुपीज़ दे दीजिए और आप निकल लीजिए, मतलब आप चले जाइए कुल मिला के, मतलब यहाँ से आप अपन आगे नहीं जा सकते, नहीं तो आपको फिर 600 पे करना पड़ेगा, 600 पे करना पड़ेगा, 700 पे करना पड़ेगा, तब अपन चल के काठमांडू दरबार स्क्वायर पे जाएंगे। तो ये बड़ी पैनिक सिचुएशन, क्योंकि हमने जो ऐप था, ऐप से रिस्पांस नहीं आया था, तो फिर हमने ये इसको लिया, और फिर एकदम से इन्होंने हम साथ ये बिहेवियर करा, तो फिर एकदम से हमको अजीब लगने लग गया। फिर लेकिन हमने बात की फिर इनसे, तो इन्होंने लगभग 550, जो कि मेरे हिसाब से अगर काठमांडू के जो लोग हैं या नेपाली जो लोग हैं उनके हिसाब से जाएंगे तो वो ज़्यादा है, वो खुद बोलेंगे कि ये ज़्यादा है इस हिसाब से। लेकिन हमने सोचा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब कई लोग इस पर इशू बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूँगा कि मान लीजिए कोई फॉरेनर आता है, जैसे कार्ल रॉक्स रिसेंटली नेपाल आए थे, कार्ल रॉक्स आए थे नेपाल रिसेंटली, तो हर जगह स्कैम चला रहे थे। अब काठमांडू की पॉपुलेशन आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, जैसे आप अगर किसी न्यूज़ वेबसाइट पे इन सब पे पढ़ते हैं तो आपको लगता है 1 मिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे ना तो आपको 1 मिलियन से ज़्यादा आपको लगेगा। और सो मच ट्रैफिक है यहाँ, अलग अलग प्रकार के हर तरह के लोग हैं। तो आप अगर ये उम्मीद करेंगे कि एक इंसान ने ये गलती की और उसके हिसाब से आप उसको जज कर लेंगे और पूरे कंट्री के बारे में बोलेंगे ये स्कैम चल रहा है नेपाल में, तो ये बिल्कुल एक फ्रॉड वाली बात होगी कि आप जो बना रहे हैं इस पर फ्रॉड। अब एक इंसान मुझे ऐसे मिल गए जो कि मेरी इस बातों में बात कर रहे थे, जो मेरे से ऐसा में भी बिहेव किए, तो कोई इशू नहीं है वो। अगर कोई इंसान अगर मेरी कंट्री में भी आता है तो हो सकता है उसके साथ कोई ऐसा आदमी मिल जाए या ऐसा उसके बाद कैब ड्राइवर उसको ये मिल जाए जो कि उसके साथ गलत बिहेव करे। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि पूरे इंडिया के लोग बेकार हैं या इंडिया के लोगों में से, लेकिन जितने भी नेपाली लोग, उसके अलावा जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी नेपाली लोग मिले काफ़ी फ्रेंडली थे। मतलब मैं भी बोलूँगा कि आपकी जो हेल्प करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते। चाहे मैं अपने करेंसी एक्सचेंज के लिए गया तब भी उन्होंने बहुत फ्रेंडली थे वो, मैं किसी शॉप पे गया तब भी वो फ्रेंडली थे। और ये एक बात है जो कि मैं कार्ल रॉक्स जो भी हैं वो जब यहाँ नेपाल में आए थे, काठमांडू में बोले थे स्कैम चल रहा है, आपको लोग पकड़ के ज़बरदस्ती बोलते हैं ये खरीद लो ये खरीद लो। मेरे से भी हर लोग मिले, हर तरह के लोग मिले, लेकिन किसी ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के ये नहीं बोला कि आप ये चीज़ खरीद लो। हर तरह के लोग मिले, कोई कुछ बेच रहा था, कुछ सेल कर रहा था। उनने मेरे से मुश्किल से 2 से 3 बार पूछा कि आप ये लेंगे नहीं लेंगे, वो आगे बढ़ गया। यहाँ तक कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा मैं एक लेटेस्ट एग्जाम्पल इंडिया का ले लूँ। इंडिया में टैक्सी से रिलेटेड कई बार एक टैक्सी वाला दूसरे टैक्सी वाले से किसी मैटर पे आपकी मतलब कस्टमर के लिए लड़ लेता है, लेकिन यहाँ भी कई बार जिस कस्टमर मैंने टैक्सी वाले से पूछा जिसने हमको चंद्रगिरी हिल्स का 2500 बताया था या 3000 जो बताया था, और जब मैंने उसके सामने या फिर उसके सामने 400 या 500 में जब मैं गया, 700-800 में गया जो, तो उसने कुछ नहीं बोला। जबकि ये डिस्प्यूट हो सकता था ना, यहाँ टूरिस्ट से बहुत बेहतर और अच्छा बिहेव किया जाता है। तो यहाँ दो पॉइंट हो सकते हैं कि आप यह हो सकता है क्या चॉइस हो सकता है उस आदमी का सच में सही हो कि वन वे हो या वो, मैं क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, जो एक्सपीरियंस आपके सामने बोल रहा हूँ। लेकिन मैं दोनों मुद्दे रख रहा हूँ। जो कार्ल रॉक्स का जो इशू था कि कार्ल रॉक्स ने इतना सब कुछ बना दिया था कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, तो अगर आप जिस नज़र से देखेंगे आपको वही नज़रिया दिखाई देगा। अगर आप पॉजिटिव नज़र से देखेंगे, आप कार्ल रॉक्स मान लीजिए न्यूजीलैंड के अप्रॉक्सीमेटली जहाँ उनको इंडिया में बैन कर दिया गया, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था शायद, हाँ बनाया था इस पर। तो अब अगर मैं न्यूजीलैंड जाता हूँ, न्यूजीलैंड में मुझे कोई ऐसा कैब ड्राइवर मिल जाएगा जो मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा, तो मैं क्या पूरे न्यूजीलैंड में स्कैम कर दूंगा क्या कि न्यूजीलैंड में स्कैम चल रहा है? तो ऐसा नहीं करूंगा मैं जनरली। तो ये हमारा एक्सपीरियंस रहा। काठमांडू दरबार गए, फिर वहाँ हमने देखा, फिर थामेल मार्केट गए जो कि ज़्यादा आजकल रश आवर नहीं था। मे भी हो सकता है कि सेकेंड कोविड वेव की वजह से मेरे को 2-3 उनसे बात भी हुई, और आपने साथ वीडियोस में देखा भी था कि काठमांडू जो दरबार स्क्वायर था वहाँ कुछ लोग जो थे
वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे या फिर कुछ स्पीच दे रहे थे एमसीसी रिलेटेड। एमसीसी नेपाल में पास हो चुका, तो उससे रिलेटेड कुछ स्पीच दे रहे थे। तो वो मैंने ज़्यादा उसमें हमको अंडरस्टैंड नहीं हो, लेकिन मैंने उस पर वीडियो बनाया, तो आप उस पर अभी देख भी सकते होंगे, जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया भी है। और बाकी मैंने पिक्चर्स ली, जो कि बहुत अच्छा दृश्य है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नेपाल में, जो कि सबसे डेंसियस्ट है। अभी मैं पशुपतिनाथ नहीं गया हूँ, तो उस पर जाऊँगा मैं। पशुपतिनाथ लगभग 1 मार्च, तो महाशिवरात्रि है। भीड़ लगभग बोल रहे हैं 1 मिलियन पीपल आएंगे, कई लोग ये बोल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है इस पर। नहीं तो कल तो हमारा वो इवेंट रहेगा, तो मे बी मैं परसों यानी 2 तारीख को, या फिर मे बी 3 तारीख को, मतलब 2 तारीख को मैं ओपनली चला जाऊँगा। तो अभी तक तो ये सफ़र रहा है, तो आप लोगों के। और बाकी मैंने आपको बताया है, आप लोगों को नहीं पता, सब चैनल पे बताया है, लेकिन उस पर जनरली नहीं बताया ब्लॉग्स में। तो काठमांडू का जो फेस्टिवल, उसके बारे में मैंने पहले ही अपने ब्लॉग्स के पहले ही बता दिया है वीडियो में बना के, तो उसमें आप जरूर देखते हैं। कल आपके सामने वो वीडियोस रहेंगे, यानी आने वाले ब्लॉग्स में आपके सामने ये वीडियो आएंगे कि जो हमने वीडियो बनाया है काठमांडू टनल 2077 के लिए, वो यहाँ प्ले होगा। तो उस पर ब्लॉग्स आएंगे, उस पर वीडियोस आपके सामने लाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऐसी चीज़ें पसंद आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग्स में। जब तक के लिए आपसे